हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क करें। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 12 पोर्टल पर आप कौन सी ब्लेसिंग रिसीव करेंगे, क्या आपको मिलने वाला है इस पोर्टल के ओपन को, इस पोर्टल को क्या आप ओपन करेंगे और अगर करते हैं तो आप क्या पाएंगे। चलिए देखते हैं। ओके डियर, तो देखते हैं 12 पोर्टल आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। एंड तक रीडिंग पर ज़रूर बने रहिएगा और रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे तो ग्रैटिट्यूड से शुरू करेंगे। सो आप जिनको भी ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में सब लोग लिख सकते हैं जय श्री राधे कृष्ण। ओके चलिए, यहाँ पर है पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। Warrior, be fearless and stand strong. Shield Maiden, make plans and focus. Wow, Lord, take charge and authority. And Eagle, see from a higher perspective. The Star, Brahma. The Empress, Kali. The Hermit, Narad Muni. Wheel of Fortune, Shani Dev. Wow. Oh wow, beautiful soulmates. By the book. Oh wow, milk and honey, beautiful. And no peace like home, no place like home. Okay. 9 of Wands, okay. 2 of Wands, Ace of Wands, Page of Wands, and Queen of Wands. Okay, Queen of Wands यहाँ रखते हैं, अब दिखाई देगा। शनि देव जी को यहाँ पे रखते हैं, ठीक से दिखाई दे रहे होंगे। यस,
ओके। तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ यहाँ पर रीडिंग में डियर, कि आपके लिए सारे ही ना जो मैसेजेस आए हैं वो वॉन्ड्स के आए हैं टैरो से, यानी कि आपके अंदर इस वक्त में फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा हैं। बैलेंस करें इस एनर्जी को, अपने अंदर बैलेंस करें। ठीक है, अपने अंदर अग्नि तत्व को बैलेंस करें। ये पहली चैनलिंग है, ये पहला मैसेज है जो आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। बिकॉज यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी आ रही है, तो आप डेफिनेटली इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। आपके लिए 12-12 पोर्टल क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग ना, जैसे मैं कहती हूँ, अथॉरिटी में आएंगे। अगेन यहाँ पर यूनिवर्स कोई काम आपके ऊपर डालने वाले हैं 12-12 पोर्टल के बाद। कोई बड़े काम आपके लाइफ के अंदर आ जाएंगे। जैसे आप में से काफ़ी सारे लोग सरेंडर की एनर्जी में हैं, यूनिवर्स के दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, परमात्मा जैसे चला रहा है वैसे चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको जब यूनिवर्स के साथ आप चलते हो ना, तो वहां पर ना यूनिवर्स की गाइडेंस को आपको फॉलो करना होता है कि वो आपसे कब क्या करवाना चाहते हैं, और उसके लिए व्यवस्था वो सारी आपकी लाइफ के अंदर खुद बनाकर देते हैं। ठीक है, आपको फोर्सफुली कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से चीज़ों को करना होता है। जस्ट आपको उनकी गाइडेंस सुननी है कि आ क्या रही है। राइट, तो 12-12 पोर्टल के बाद बहुत सारे लोग चार्ज लेंगे हाथ में। कैसा चार्ज, कि अथॉरिटी में आओगे आप, आपके हाथ में पावर होगी, आपके हाथ में लोगों को लीड करने की पावर होगी। ठीक है, आप में से कुछ लोग लीडर बनते हुए आगे, जैसे मैं कई बार गाइड कर चुकी हूँ कि लीडर हैं कुछ लोग यहाँ पर। ठीक है, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि लीडर को भी पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है, पहले आपको सीखना पड़ता है। सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए भी पढ़ना पड़ता है पहले। ठीक है, क्योंकि जिसको आप पढ़ाने जा रहे हो, जब वो उठकर आपसे कोई भी सवाल कर लेगा और आपको उस सवाल का जवाब नहीं मालूम होगा, तो वहां पर आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो लोगों को पढ़ाने के लिए या लोगों को लीड करने के लिए या फिर किसी भी तरीके से किसी भी पावर को संभालने के लिए या किसी अथॉरिटी में आने के लिए आपको उससे रिलेटेड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ में आना चाहिए। ऑल्सो आपको वो सारी चीज़ों की काबिलियत भी होनी चाहिए, उस चीज़ की नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। राइट, तो वो चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। ये 12-12 पोर्टल की सबसे बड़ी ब्लेसिंग। जो लोग भी अपनी लाइफ में, जिनको ऐसा फील होता है कि यूनिवर्स उन्हें चार्ज देना चाहता है, उनके एंसेस्टर्स उन्हें अपने कुल में, खानदान में चार्ज देना चाहते हैं, कुछ काम करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग अथॉरिटी में आएंगे, पहली ब्लेसिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर आपके करियर शिफ्ट हो सकते हैं। आप कोई काम कर रहे हो, सडनली वो करियर आपका, वो काम आपका बंद हो जाए, वो जॉब आपकी बंद हो जाए, वो छोड़कर आप कुछ और कर लो। सडनली आप अपना काम स्विच करोगे, और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में होगा डियर। ये भी सुनिए, आप कोई काम कर रहे हो, सडनली आप वो छोड़कर कुछ और करोगे, कुछ और जगह शिफ्ट कर दिए जाओगे, और वो मैंने जैसे कहा कि गाइडेड होगा, आपको नहीं करना है। कंफर्टेबल तरीके से होगी वो चीज़, क्योंकि वो सरेंडर भाव से आप जा रहे हो। ठीक है, जब आप किसी चीज़ पर फोर्सफुली काम करने की कोशिश करते हो ना, तो आपके अंतर मन में कॉन्फिडेंस नहीं आता, और कहीं ना कहीं हचकचाते हो उसको करते वक्त, आपको ना श्योरिटी नहीं होती। लेकिन कोई भी काम जब यूनिवर्स के दिए हुए चार्ज के अनुसार आप करते हो, देन कॉन्फिडेंट होते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी है। इसको मैंने डीपली इसलिए एक्सप्लेन किया ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ये करना चाहते हैं, तो इसको, इस एनर्जी को आप कैसे समझेंगे, वो एनर्जीज मैंने आपको बहुत डीपली और डिटेल में बताई है। ये चीज़ें डिटेल में जो मेरा बताने का तरीका या रीज़न होता है, वो ये होता है ताकि ना ऊपर से सुन सुन के आप उस चीज़ को बस सिर्फ भर ना लें। ठीक है, आप उसको समझने का, रेजोनेट करने का प्रयास करें, और देखें कि ये चीज़ें किस तरीके से मेरी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, किस तरीके से एनर्जीज पर मेरी बॉडी का रिस्पॉन्स आ रहा है, मेरे माइंड किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो आप अच्छे से चीज़ों को रेजोनेट कर पाएंगे। दूसरा, आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है 12-12 पोर्टल पर, जिन्होंने पीस की मांग की थी कि भगवान थोड़ी शांति दे दो मेरी जिंदगी के अंदर, मैं लोगों को समझा समझा कर थक गया हूँ, थक गई हूँ, कोई समझने का प्रयास ही नहीं करता मुझे, कोई मुझे देखने का, समझने का, मुझसे मतलब मेरे साथ सही कनेक्शन बनाने का प्रयास ही नहीं करता। हर व्यक्ति बस मुझसे एक्सपेक्ट करता है, तो प्लीज़ मुझे शांति दे दो। उनकी लाइफ में शांति मैनिफेस्ट हो रही है। देखिए, यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में आपको सब नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सब आपकी तरह नहीं चल रहे हैं। आपको ही लोगों को समझना होगा। ठीक है ना, आप हायर कॉन्शियसनेस में हो, तो आप ही लोगों को अंडरस्टैंड करिए, वो आपको अंडरस्टैंड कर पाए, ऐसा मतलब आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो आपको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मानकर चलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि वो आपकी पीस को बरकरार करेंगे, तो बिल्कुल नहीं, वो आपकी पीस को भंग करने का प्रयास करेंगे हमेशा, क्योंकि वो आपको हमेशा वो बातें बोलेंगे जो वो लोअर कॉन्शियसनेस में फील करते हैं, सोचते हैं,
और उन्होंने जो अभी तक जिया है, आप हायर कॉन्शियसनेस में किन चीज़ों को फेस कर रहे हो, फील कर रहे हो, वो लोग नहीं समझ पाते हैं, तो वो आपकी पीस को हमेशा डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी वजह से आप अकेला रहना पसंद करते हो, क्योंकि लोग आपको समझ नहीं पाते, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूनिवर्स से ऐसा मांग कर सकते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर आपकी सोल कम्युनिटी से लोग आपकी तरफ भेजे जाएं, जो आपको एटलीस्ट समझ पाएं, जिनसे आप बातचीत कर पाओ, राइट। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है वॉरियर की। तीसरी गुड न्यूज़ जो आपकी लाइफ के अंदर आ रही है वो ये कि आप फियरलेस बन रहे हैं। जिन्होंने भी ये मांग की थी इस पोर्टल पे कि यूनिवर्स मेरे अंदर से सारे डर खत्म कर दो, सारा फियर हटा दो, सारा फियर समाप्त कर दो, उनके अंदर से फियर खत्म होगा। बहुत स्ट्रांग वो अपने आप को महसूस करेंगे, उनके अंदर से सारे डर वो महसूस करेंगे, सारे डर निकल गए, किसी चीज़ से डर नहीं लगता, ठीक है। और जितना आप माँ काली के साथ, जैसे मैंने कहा कि भवानी के साथ जब चलते हो ना, तब तो फिर क्या यार, फिर तो नहीं डर लग सकता आपको। मतलब आपको ये होता है ना कि आपको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर दूसरा ये भी होता है कि अगर आपको कुछ होना होगा ना, तो वो फिर माँ की इच्छा से हो जाएगा, ठीक है। और जब तक माँ की इच्छा नहीं है तो आपको कुछ नहीं होगा। तो जब आप दोनों चीज़ों में रेडी रहते हो ना, तो आपके अंदर से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा डर अपने आप निकल जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग वॉरियर की एनर्जी में है 12-12 पोर्टल के बाद, बहुत स्ट्रॉन्ग फियरलेस एनर्जी में, स्टे स्ट्रॉन्ग। एंड यहाँ पर यही सारे लोग चार्ज लेंगे, यही सारे लोग अथॉरिटी में आएंगे, अपने परिवार में, अपने कुल में, अपने एंसेस्टर्स के लिए जो भी उन्हें काम करना है, यही लोग अथॉरिटी में आएंगे, ठीक है। जब तक आप कमज़ोर हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, जब तक आपके अंदर चीज़ें उस तरीके से वर्क नहीं कर रही, क्लैरिटी में नहीं हो, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, और आप उनकी बातों को सुन नहीं पाते, अपनी खुद की ना गाइडेंस पर आप विश्वास नहीं कर पाते, तब तक यूनिवर्स आपको खुद से अथॉरिटी पर नहीं बिठालता है, ठीक है। आप चाहते हो यूनिवर्स आपको अथॉरिटी दे, आपको पहला कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बनाना पड़ेगा बहुत अच्छा अपना। और जहाँ पर आप उनसे कनेक्शन बना लेते हो, तब वहाँ तक आप बहुत अच्छे निकल गए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, राइट। इसके अलावा यहाँ पर है शील्ड मैडन की एनर्जी, मेक प्लान्स एंड फोकस। यहाँ पर एनर्जी है कि आप आने वाले समय में, जैसे आपकी अथॉरिटी आपके हाथ में आएगी, तो अब आप प्लान बनाओगे कि कैसे कैसे आपको करना है, और आपको पूरी गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आएगी कि अब ऐसे ऐसे करो, अब ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, अब यहाँ पर फोकस करो, तो आप बिल्कुल उनके इशारों से चलने वाले हो। तो यहाँ पर आने वाले समय में बहुत सारे लोग करियर में शिफ्ट देखेंगे, अपने जो काम कर रहे हो उसमें शिफ्ट देखेंगे, जो चीज़ें कर रहे हो उसमें आप शिफ्ट देखोगे। ऑल्सो अपनी शांति को आप चूज करने वाले हो। 12-12 पोर्टल के बाद आपको लोग डरा नहीं पाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा। आप अपनी मर्जी से डरना चाहें तो अलग बात है, लेकिन यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि ये फियरलेस एनर्जी में आओगे आप, फियर आपके अंदर से खत्म होंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन ये लीडरशिप की बात कर रही है, ये क्वीन लीडर की बात कर रही है, क्वीन अगेन बात कर रही है कि मैं लीड करूंगी, ठीक है। मुझे पता है कि करना कैसे है, यूनिवर्स ने मुझे सिखाया है कि करना कैसे है। सो ये जो काम करेगी ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये तो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। ये जो काम करेगी ना, ये डिवाइन ऑर्डर पे काम करेगी, ये डिवाइन जो इसको ऑर्डर देंगे ये वो काम करेगी, ठीक है ना। ओके, सो अगेन मुझे यहाँ पर न्यू बिगनिंग होते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स की। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहोगे 12-12 पोर्टल के बाद। यस, मज़ा आएगा, यो कुछ डिफरेंट करने को मिल रहा है, यस यूनिवर्स ने मुझे कुछ डिफरेंट काम में डाला हुआ है, ठीक है। जब आप यूनिवर्स के दिए हुए काम करते हो ना और उनको एक्सेप्ट करते हो, तो देखोगे आपकी सोल बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है, आपको मज़ा आता है। जैसे 9 to 5 कुछ लोग जॉब करते हैं तो उनको लगता है कि ये जॉब में मज़ा नहीं आ रहा। कुछ लोग बिजनेस करते हैं, वो बस कर रहे हैं पर उन्हें मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन कुछ काम जब यूनिवर्स पर आप छोड़ते हो कि मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए जिसमें मुझे मज़ा आए, जिसमें मुझे करने में वो काम मज़ा आए, तब आप देखते हो यूनिवर्स आपको कोई ऐसा काम देता है जिसको करने में आपको बहुत, आप इंजॉय कर रहे हो, आपकी सोल बहुत खुश है उसको करते हुए। तो ऐसे कोई काम यहाँ पर आपको मिलेगा जहाँ पर आप बहुत पैशनेटली उस काम को 12-12 पोर्टल के बाद करेंगे। सो करियर से रिलेटेड मुझे ज़्यादा मैसेजेस मिल रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पर एनर्जी ईगल की भी है। अगेन यहाँ पर आपकी उड़ान का समय है, ठीक है। बहुत सारे लोग ना, बहुत पावरफुल सोल्स यहाँ पर मौजूद हैं जो ये रीडिंग देख रही है, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें लोगों ने डरा धमका दिया था, तो वो अपनी रियल पावर से अनजान थे। यूनिवर्स ने उनकी रियल पावर को निकाला बाहर कि तुम डरना छोड़ो, शनिदेव बैठे हैं न्याय करने के लिए, तुमको वही मिलेगा जो तुमने किया है, ठीक है। बस एक चीज़ आपको स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि आपको देखने वाला कोई इंसान नहीं है, जो आपको देख रहा है वो आपकी हायर पावर है। तो शनिदेव की एनर्जी आपकी रीडिंग में निकल के आ रही है, यानी जो बात कर रही है कि कर्म के दाता हम हैं, ठीक है। तो हम आपको वो देंगे जो आप करोगे, कर्म फल आपको मिलेगा, ठीक है। सो कर्म पे फोकस रह के बिना डरे बस आप अपना कर्म करो, फिर देखते हो हम कैसे काम करते हैं, फिर देखते जाओ कि हमारा रिजल्ट बनाने का जो तरीका है आपके लिए वो क्या होता है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आ रही। भगवान शनिदेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि कर्म
बहुत इंपॉर्टेंट। कर्म प्रधान व्यक्ति को ही अपने कुल के जो पितृ होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, कुल देवी देवता होते हैं या यूनिवर्स होते हैं, वो चोजन वन बनाकर चूज करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखे होते हैं कि एक तो आपके पूर्व जन्म के कर्म बहुत साफ रहे होंगे और इस लाइफ टाइम में भी आपके अंदर कर्म को लेकर बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी कि कर्मा नहीं होना चाहिए गलत क्रिएट। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर ही यूनिवर्स आपको फोकस करता है सबसे ज़्यादा, है ना। तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए है। ऑल्सो 12-12 पोर्टल के बाद जिन्होंने सोलमेट की मांग की थी, ठीक है, जिन्हें था कि बस मेरी शादी हो जाए, मैरिज हो जाए, भगवान बस। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत आगे नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं मुझे बहुत आगे नहीं जाना है स्पिरिचुअल जर्नी में, मुझे बहुत कुछ नहीं सीखना है, मुझे परमात्मा तक नहीं जाना है, बस मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, ठीक है, बहुत आगे तक नहीं जाना है मुझे। तो वहाँ पर सोलमेट्स की एनर्जी भी आ रही है। कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं कि जो मिल रहा है मिलता जाने दो, जो छूट रहा है छूटते जाने दो, हमारा तो अंतिम गोल ईश्वर है, ठीक है। तो ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं और वो किसी भी चीज़ की कामना नहीं करते, ना ही किसी चीज़ को खोने का उनको डर होता है, ठीक है। ये वो वाले सरेंडर वाले लोग होते हैं जो कहते हैं कि जो मीरा थी कि श्रीहरि को पा गई, सुदामा थे, ठीक है। तो वो डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं। यहाँ पर जिन्होंने सोलमेट की मांग की है इस पोर्टल पे, उनकी वो विश भी पूरी होगी, ठीक है। यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर है, आप में से काफ़ी सारे लोग ना अपने आप को देखेंगे आने वाले समय में कि लोग आपको लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, ठीक है। लोग आपके परिवर्तन से इंस्पायर हो रहे हैं, लोग आपके ट्रांसफॉर्मेशन से इंस्पायर हो रहे हैं। ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अपने ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोगों को इंस्पायर करोगे, ठीक है। अब आप इंस्पायर करना चाहते हो लेकिन आपके अंदर ही बदलाव नहीं हुआ, तो कोई भी आपसे ना तो सुनना पसंद करेगा, ना ही आपसे बात करना पसंद करेगा। लेकिन आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, लोगों को करके दिखाया है आपने, तो लोग आपको सुनना भी पसंद करेंगे, क्योंकि दुनिया आज सुनने से ज़्यादा करने पर विश्वास करती है। जो करके दिखाएगा दुनिया उसको सुनना पसंद करेगी, राइट। तो यहाँ पर वो एनर्जी। और उसके अलावा है मिल्क एंड हनी। 12-12 पोर्टल पर यहाँ पर नजर आता है कि आप में कोई कोई ऐसी विश भी आपकी पूरी हो सकती है जो आपको लगे अरे वाह लॉटरी लग गई मेरी तो तो मिल्क और हनी दिखा रहा है कि यहाँ पर ऐसी कोई विश भी आपकी पूरी हो सकती है जहाँ पर आपको लगे कि ये तो मतलब दूध और शहद, ये तो मज़ा आ गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, कुछ डिफरेंट हो गया। मतलब ये कोई भी विश हो सकती है, सबकी विशेष जो है ना वो अलग अलग होती हैं। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके की मैनिफेस्टेशन करता है। मिल्क एंड हनी दिखा रहा है जो आपको लगे कि ये तो दूध में शहद, अरे वाह, ठीक है। तो ये वो एनर्जी है। तो आपकी कोई भी विश हो सकती है, रेनबो ब्लेसिंग हो सकती है, कोई भी जो आप मांग रहे हो। ये करियर से रिलेटेड हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को ना घर में बड़ी शांति मिलने वाली है, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना कि शांति, घर में शांति नहीं है, घर में कलेश होता है, मज़ा नहीं आता है, बहुत तकलीफ होती है, तो उनकी घरों में शांति वो महसूस करेंगे। ऑल्सो आप ये देखोगे ना कि आप जितना परमात्मा के करीब जा रहे हो ना, जैसे आप कहते हैं ना कि हम अपने घर वापस लौट रहे हैं, तो आपको इतना शांति मिल रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग ना करियर में बड़ी उड़ान के लिए रेडी हैं 12-12 पोर्टल के बाद। यस, जो लोग भी अपनी करियर में बहुत ऊंची उड़ान देखना चाहते हैं या बहुत लंबे टाइम से करियर में हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उनको भी एक सडन ग्रोथ यहाँ पर 12-12 पोर्टल के बाद देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, स्पिरिचुअल जर्नी में ये नहीं है कि आपको लाइफ में क्या और कितना आपको सोचना है, ठीक है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप कितने आगे तक जाना चाहते हैं, कितनी हीलिंग आप करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आपको करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं। अगर प्रॉब्लम ना होती तो आप यहाँ ना होते। तो प्रॉब्लम्स हैं तो इसका मतलब है हीलिंग आपको करनी पड़ेगी, और जब आप हीलिंग करोगे तो आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो जितनी हीलिंग आप करेंगे उतनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। और फिर आपको वापस से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो उसके लिए भी आप हमेशा अगर हीलिंग लाइन में रहते हैं, हमेशा अच्छी आचरण व्यवहार में रहते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी आप ईश्वर तक जाना चाहते हैं ये नहीं, ये आपकी निजी इच्छा है, ठीक है। इस पर किसी का वश या कंट्रोल नहीं है, ठीक है। आप जितना चाहें उतना जा सकते हैं। आपके लिए परमात्मा ने द्वार खोल दिए हैं एक तरीके से स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा के, कि अब आपकी इच्छा, आप कितना आगे बढ़ना चाहते हो, है ना। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है ब्रह्मा की, 10 स्टार। अगेन यहाँ मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है कि कोई एक विश जो ब्रह्म की लिखी हुई है, या फिर आप ब्रह्म से लिखवाना चाहते हो, यानी कि ब्रह्मा जी ने जो आपकी किस्मत में लिखा है, या फिर यहाँ पर दूसरी तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने अपने कर्मों से चाहा है कि ब्रह्मा जी लिख दें, तो वो भी विश यहाँ पर आपकी 12-12 पोर्टल पे पूरी होगी। आप में से काफ़ी सारे लोग प्योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है, द एम्प्रेस की एनर्जी है, माँ काली की। अगेन आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, टोटली है। आपका अनाहत उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से होता है ना कि कोई बात नहीं, सबका हो जाने दो, कोई बात नहीं, मतलब उस तरह की जो एनर्जी है ना वो आपके भीतर बहुत ज़्यादा, ममत्व इस वक्त में आपके भीतर बहुत ज़्यादा है द एम्प्रेस की एनर्जी के साथ। सो
आपकी लाइफ के अंदर आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर भी पूरी होगी। जो भी आप मांग रहे हो वो इच्छा परमात्मा अवश्य पूरी करेंगे, कि वो लिखा होता है कि जब आप करते हो तो आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा आपके लिए आपकी सोच से पहले करता है। यहाँ पर एनर्जी है द हर्मिट, नारद मुनि। अगेन यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हर्मिट एनर्जी में और अच्छा प्रयास कर रहे हैं, खुद की एनर्जीज को और क्लियर करेंगे। 12-12 पोर्टल के बाद 1-1 पोर्टल आएगा, फिर वो देखेंगे कि नहीं 1-1 पोर्टल भी मुझे ओपन करना है और यहाँ तक मुझे असेंड करना है, और इसके बाद मैं और डेफिनेटली आगे मूव करूँगा और आगे देखने की कोशिश करूँगी कि मुझे और क्या-क्या चाहिए और क्या-क्या मतलब मुझे अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करना है। कैसे-कैसे मुझे अपनी परफेक्ट लाइफ को डिज़ाइन करना है, किस तरीके से मुझे अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है, कौन-कौन सी चीज़ों को मुझे ठीक करना है, कौन-कौन सी हीलिंग मुझे करनी है। सो नज़र आता है कि काफ़ी सारे लोग और ज़्यादा अपनी लाइफ में तपस्या को और अच्छे से करेंगे और अच्छे से अपने रूटीन को फ़ॉलो करेंगे। ये 12-12 पोर्टल के बाद आपकी एनर्जी होगी, ये ब्लेसिंग्स होंगी। ओके, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। डेफिनिटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें पूरी तरीके से। वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।